ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया जा सकेगा। यानी ग्रामीण इलाके में रहने वाले ऐसे परिवार जो इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए पक्के मकान का रास्ता आसान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अति गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रदेश में करीब 12,50,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों को अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी अभियान के तहत अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में संशोधन किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग ने योजना के दिशा निर्देशों में बदलाव किया है ताकि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास योजना में प्राथमिकता मिल सके। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2018 से अलग अलग शासनादेशों के जरिए विभिन्न वर्गों, समुदायों, जातियों और जनजातियों को निर्धारित पात्रता के आधार पर अलग अलग प्राथमिकता श्रेणियों में रखा गया है। अब इसी व्यवस्था में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को भी शामिल किया गया है। इसका फायदा उन पात्र गरीब परिवारों को मिल सकता है जो कभी कच्चे या जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ गरीब परिवारों की पहचान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की भी है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्राथमिकता मिलने से इन परिवारों के लिए पक्के आवास का अवसर बढ़ सकता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए भी रोजगार से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से 3 से 13 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत रोजगार मेले, प्लेसमेंट ड्राइव और रोजगार कैंप लगाए गए, जिनमें 1,559 दिव्यांगजन रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े चयनित लोगों को 10,000 से 18,000 रुपए तक का मासिक वेतन का ऑफर दिया गया। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई कढ़ाई, जनसेवा केंद्र, डेयरी और पशुपालन जैसे कामों के लिए सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई।